Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। इस वीडियो में हम सभी कैटेगरीज के जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सबसे बड़ा होता है। लार्ज कैप कंपनीज हाईली रेप्यूटेड होती हैं, मार्केट में पहले से एस्टैब्लिश्ड होती हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी एक्सेलेंट होता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इनका कंपैरिजन स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम से करें तो लार्ज कैप स्कीम्स में सबसे कम रिस्क होता है और ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके देते हैं। लार्ज कैप फंड्स जो है वो रेगुलरली डिविडेंड्स भी जनरेट करते हैं और अगर आप यहाँ पे लंबे समय में बने रहेंगे तो आपकी वेल्थ की कंपाउंडिंग भी होगी। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जिनकी रिस्क एपिटाइट काफी कम है और जो लंबे समय में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। सेबी के अकॉर्डिंग जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो टॉप की 100 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब बात करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की। सबसे पहला हमारी लिस्ट में है कैनरा रॉबिको ब्लू चिप फंड। 3 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 16.4% का दिया है और 5 इयर्स का 17.3% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। इस फंड ने 3 इयर्स का रिटर्न 12.4% का दिया है और 5 इयर्स का 16.4% का दिया है। थर्ड हमारी लिस्ट में आता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इस फंड का 3 इयर्स का रिटर्न 15.2% का है और 5 इयर्स का 11.7 लगभग 12% का है। इन सभी फंड्स में सबसे बड़ा AUM एक्सिस ब्लू चिप फंड का है। इसका जो पोर्टफोलियो है वो काफी कम स्टॉक्स का है विद 33। हालांकि कैनरा रॉबिको और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 50 के आसपास हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो अल्फा है वो 4.5 का है। कैनरा रॉबिको का जो अल्फा है वो 4.9 का है। अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स होते हैं जो टॉप की 200 कंपनीज में निवेश करते हैं। इस तरह के फंड्स इंडिया की जो बिगेस्ट कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स में निवेश करते हैं और मिड साइज कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। अगर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन 5+ इयर्स का है तो ये फंड्स आपके लिए सुटेबल हैं। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी मिल जाती है और मिड साइज कंपनीज का एग्रेशन मिल जाता है। लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं मिड कैप्स में, क्योंकि जब आप प्योर मिड कैप फंड्स में निवेश करते हैं तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है और लार्ज कैप मिड कैप फंड्स में कंपैरेटिवली जो रिस्क है वो कम होता है। तो इसलिए ये एक स्मार्ट वे है मिड कैप्स में निवेश करने का। फर्स्ट हमारी लिस्ट में है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसका AUM सबसे बड़ा है विद ₹16,602। 3 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 18.17% का दिया है और 5 इयर्स का 21.8 लगभग 22% का दिया है। देन कम्स कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका 3 इयर्स का रिटर्न 14% का है और 5 इयर्स का 16.7 लगभग 17% का है। थर्ड हमारी लिस्ट में है कैनरा रॉबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। इसका 3 इयर्स का रिटर्न 12.6% का है और 5 इयर्स का 18.17% का है। टॉप के रिटर्न्स यहाँ पे मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने दिए हैं। और फ्रेंड्स, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी काफी बढ़िया हैं। मिस्टर अंकित जैन एंड मिस्टर नीलेश सुराना दोनों ही काफी बढ़िया स्टॉक पिकर्स हैं और जो इसका अल्फा है इन तीनों फंड्स में सबसे बढ़िया है विद 5.32। और ये तीनों फंड्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, मतलब अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स ही रखते हैं। What are फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हाल ही में इंट्रोड्यूस हुए हैं। फंड मैनेजर को छूट होती है कि वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और मल्टी कैप्स में यहाँ पर कंडीशन है कि मैंडेटरी एलोकेशन आपको यहाँ पर 25% रखनी होती है हर एक कैप में, चाहे वो स्मॉल कैप है, चाहे मिड कैप है, चाहे लार्ज कैप है। फ्लेक्सी कैप्स यहाँ पे डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं, रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। जब मार्केट में बियर फेज होता है तब भी ये स्टेडी रिटर्न्स ही देते हैं, मतलब कम नीचे गिरते हैं और ठीक ठाक रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे देते हैं। फंड मैनेजर यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज का ग्रोथ पोटेंशियल मेजर करता है
चाहे यहाँ पे कंपनीज का कोई भी साइज हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, और परफॉर्मेंस के हिसाब से डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर्स में स्विच करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहला हमारा टेक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 3 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 20.3% का दिया है और 5 इयर्स का 19.4% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। इसका 3 इयर्स का रिटर्न 16.3% का है और 5 इयर्स का 16.8 लगभग 17% का है। देन कम्स कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 3 साल का रिटर्न 11.8 लगभग 12% का दिया है और 5 इयर्स का 15.7 लगभग 16% का दिया है। इन तीनों में जो पराग पारिक फंड है उसका अल्फा सबसे बढ़िया है विद 9.6 और सबसे छोटा पोर्टफोलियो है यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, जिसमें जस्ट 25 स्टॉक्स हैं। और अगर हम एयूएम की बात करें तो वो है सबसे ज्यादा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का विद 34,115 करोड़। अब बात करते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। मिड कैप कंपनीज एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं। और सेबी के हिसाब से यहाँ पे वो कंपनीज जो 101st से 250th रैंक के बीच आती हैं वो मिड कैप कंपनीज हैं। ये स्मॉल कैप कंपनी से ही इवॉल्व होती हैं, बनती हैं और कल की लार्ज कैप कंपनीज बनने की पोटेंशियल रखती हैं। इकोनॉमी के ग्रोथ फेज में जो मिड साइज कंपनीज होती हैं वो तेजी से बढ़ती हैं इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनीज। ऑन द अदर हैंड जब यहाँ पर स्लो डाउन होता है, मतलब जब बियर फेज आता है, तब ये ज्यादा इफेक्ट होती हैं। There are some well-known mid-sized companies, जैसे वोल्टास एक mid-sized कंपनी है, सुंदरम फाइनेंस इज अ mid-sized companies and गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ mid-sized company। तो इस तरह के पॉपुलर mid-sized कंपनीज में यहाँ पे निवेश होता है। टॉप के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में सबसे पहला आता है एक्सिस मिड कैप फंड। 3 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 18% का दिया है और 5 इयर्स का 19.2% का दिया है। सेकंड इन अवर लिस्ट इज PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। 3 साल का रिटर्न इसने 19.7% का दिया है और 5 इयर्स का रिटर्न अगेन 19.3% का दिया है। सभी टाइम फ्रेम्स में इस फंड ने लगभग 20% के आसपास रिटर्न दिया है। थर्ड इन अवर लिस्ट इज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। 3 साल का रिटर्न इसने 14.4% का दिया है और 5 इयर्स का रिटर्न 18.13% का दिया है। अब हमारी लिस्ट में आते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। अकॉर्डिंग टू सेबी स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज हैं जो 250th रैंक से स्टार्ट होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये सबसे ज्यादा रिस्की कंपनीज होती हैं बट सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग कंपनीज भी होती हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ पे वही इन्वेस्टर्स निवेश करें जो एग्रेसिव हैं अपने निवेश के साथ, मतलब जो काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो सबसे पहला है SBI स्मॉल कैप फंड। 3 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 14.6% का दिया है, 5 इयर्स का 21.8 लगभग 22% का दिया है। सेकंड इन अवर लिस्ट इज कोटक स्मॉल कैप फंड। इसका 3 इयर्स का रिटर्न 16.9 लगभग 17% का है और 5 इयर्स का 19.7 लगभग 20% का है। देन कम्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसने 3 साल का रिटर्न बहुत बढ़िया दिया है विद 20.2% और 5 इयर्स का रिटर्न भी अच्छा दिया है विद 19.7 लगभग 20%। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रोथ और वैल्यू दोनों इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप SBI स्मॉल कैप फंड के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में भी निवेश करता है और वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में भी निवेश करता है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं तो आप एक्सिस स्मॉल कैप या कोटक स्मॉल कैप में निवेश करें। यहाँ पे सबसे बढ़िया अल्फा एक्सिस स्मॉल कैप का है विद 12.6%, कोटक का अल्फा है 10.5, SBI का है 7.5। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया अल्फा एक्सिस स्मॉल कैप का है। अब बात करते हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स की। ये टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं और फुल फॉर्म है इसका इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इंडिया के इनकम टैक्स लॉज में अंडर सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें निवेशकों को कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट ध्यान रखें कि ELSS फंड्स में आप पैसा 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं फ्रॉम योर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। टॉप के ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहला है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड, जिसका 3 इयर्स का रिटर्न है 17.6% का और 5 इयर्स का रिटर्न है 22.4%। देन कम्स कैनरा रॉबिको टैक्स सेवर फंड। इसका 3 साल का रिटर्न है 17.2% का और 5 इयर्स का है 17.5% का। थर्ड इन अवर लिस्ट इज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड।
3 साल का रिटर्न इस फंड ने अभी 13.2% का दिया है और 5 इयर्स का 16.3% का दिया है। तो ये है हमारे टॉप के ELSS म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने कौन से टॉप के म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। म्यूचुअल फंड्स डिस्कस किए हैं, अपनी पर्सनल रिसर्च के आधार पे डिस्कस किए हैं। आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, अच्छे से रिसर्च करके ही निवेश करें। बेल आइकन को प्रेस करें और नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।